एक कथा और आती है बनारस की, महात्मा मारकंडे की चर्चा सुनी होगी। भगवान शंकर ने अपनी आयु का एक दिन उनको दिया था मारकंडे जी को। एक बार का भाव, महात्मा मारकंडे गंगा जी में स्नान करके घाट पर बैठ गए पूजा करवे। वही समय पिंगला नाम की वेश्या स्नान करवे आई, उन्हें डुबकी लगाई पानी में और जो सर के बाल झड़ाए सो पूरा जल गिर गाओ मारकंडे के ऊपर। मारकंडे जानत थे कि जब पिंगला वेश्या आए, बोले हट, तेरे स्नान का जल मेरे ऊपर पड़ गया। पिंगला बोली कि हे महाराज, जो बनारस से आए तो जहां मार के तुम जे हो वो तई हम जे हैं, कैसे ते को नियम है, काशी मरत जंतु अब लोकी। मारकंडे ने उठाओ कमंडल, बोले तो हम ऐसे नगर में रहना ही नहीं है जहां हमने जीवन भर तपस्या करी और जहां मर के हम जाएं उतई मर के जब बेस्या जाए तो हमारे जीवन में पूरे के जीवन में का अंतर, हमें रहना ही नहीं है वो नगर में। काहे, बोले ते को राजा ठीक नहीं है। कैसो है राजा? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। एक राजा हतो चौपट नाव तो को। एक बार वो के दरबार में केस आओ, एक आदमी आओ, बोले साहब इनकी दीवाल गिरी और हमारी भैंस मर गई। राजा बोलो दीवाल को फांसी पे चढ़ा दे। सब ने कही कि दीवाल नहीं चढ़ाए फांसी पे, तो बोले जे की दीवाल है आयो को चढ़ा दे। वो को बुलाओ, वो बोलो कि अब मिस्त्री ने दीवाल कमजोर बनाई, हम क्या करें? तो बोले मिस्त्री को चढ़ा दे फांसी पे। मिस्त्री को पकड़ ले आए, बोले अब हम क्या करें, सीमेंट में मिलावट हुई है, तो बोले सीमेंट की बोरी चढ़ा दे और फांसी लगा दे कोई न कोई को। सब ने कही सुनाई हुए आदमी चढ़ा था फांसी पे। अब तो मूर्ख तो कह लगे जाओ जो सबसे हट्टो कट्टो मिल जाए वो को चढ़ा दे। एक गुरुजी और एक चेला चले आ रहे थे, गुरुजी हते जे सिपाहों ने पकड़ लाओ। गुरुजी बोले काय पकड़ लाओ? बोले तुम्हें फांसी चढ़ाने। बोले हमने कहा करो, पूरी घटना बता दी, पूरी घटना बता दी। गुरु गुरु होते, चेला से बोलो कि चलो आज हम तुम्हें बताएं। हम जैसे ही फांसी पे चढ़न लगे तुम अकेले हमारे पांव पकड़ लियो, बस बाकी हम संभाल ले। पहुंचे, राजा ने कही चढ़ाओ फांसी पे। जैसे ही फांसी पे जान लगे, चेला गुरुजी के चरणों से लिपट गया। गुरुजी बोले काय? चेला बोलो गुरुजी हमें चढ़ जान दे फांसी पे। गुरुजी बोले नहीं हम चढ़ हैं। चेला बोलो हम चढ़। चौपट राजा बोलो कि तुमने लड़का रहा है। गुरुजी बोले तुम्हें क्या करने? हम गुरु चेला की बात, बोले नहीं बताओ। गुरुजी बोले कि अब इतना अच्छो मुहूर्त चल रहा है कि जे को फांसी पे चढ़ है वो तुरंत स्वर्ग को राजा बन जाए। राजा बोलो दो ही जने दूर हो, हमारी फांसी आए हम चढ़ हैं। चढ़ गाओ सो मार गाओ, ऐसो वो चौपट राजा है। मारकंडे ने उठाया कमंडल और कहा अब हम एक मिनट इस बनारस में नहीं रह सकते। शंकर जी ने सोची बताओ, तन्नक सी गलत फहमी के कारण इतनो बड़ो संत हमारा नगर छोड़ के जा रहा। शंकर जी बालक बने और पीछे पीछे ए मारकंडे, ए मारकंडे। मारकंडे बोले एक बात हमें खबर आई, एक जगह कथा चल रही थी, पंडित जी मारकंडे पुराण की कथा कराते। सुबह रोज को मंच पे आके कहवे इति श्री मारकंडे पुराणे। सिख डुकरिया सामने बैठी बैठी रोब है। गांव को न कहीं काय रो रहे? बोले वो महाराज 3 दिन से कह रहा हूं कि मारकंडे पुराने और को पुराने कंडा नहीं मार रहा हो, सो कल हम कंडा ले आने के ब्यास गद्दी पे मार मारकंडे पुराने रीवा खंडे। सुबह जान रही थी कि ऊं से मारकंडे कहूँ कहूँ बड़ो आनंद आता है
एक महाराज कथा करें हम हती दाढ़ी तन्नक ऐसा ही सुबह डोकरिया भारी रोवे सामने बैठ के पंडित जी ने बुलाओ, बोले माता जी तुम भारी भाव से कथा सुनत हो, बैठा तो और आंखों में आंसू का बेन लगा। बड्डो करके बोली महाराज हमें तुम्हारी कथा अच्छी नहीं लगा ने हम वो रोते आए। बोले फिर? बोले महाराज जैसी तुम्हारी दाढ़ी है ऐसे ही हमारी बोकरा हतो, वो की भी तई तई दाढ़ी हती, सो जब तुम मूड मटका थो सो हमें हमारे बोकरा की खबर आऊ थे। सो आरोध हम तो बैठे बैठे हैं। जैसे ही बनारस की सीमा में मार्कंडे जी पहुंचे, भगवान शंकर पहुंचे, क्या बात है? बोले यहाँ का राजा ठीक नहीं है, यहाँ के विश्वनाथ का न्याय ठीक नहीं है, जहां वहीं ये पिंगला जाए तो फिर मेरे और उसके जीवन में क्या अंतर। भगवान शंकर ने की माया, दो महिलाएं चली आ रही थी, एक सूखो घास लाई थी, एक गीलो घास। शंकर जी ने दो ही पटकवा दिए और दोनों में आग लगा दी। जो सूखा घास था वो फर्र फर्र करके जल गया, पर जो गीला घास था वो धधक धधक के सुलग सुलग के जलने लगा। मार्कंडे जी बोले जो कया है? शंकर जी बोले तुम्हारी अभी तक समझ में नहीं आई कि जो कया है? जो सूखो घास से आओ तुम, जो अंदना मर हो तुरंत भगवान के धाम पहुंचा दो जे है, और जो गीलो वहां से आए पिंगला जब मर है सो पहले ही खोले जे है नरक, सीखो धधका धधका के धधका धधका के एक एक कर्मों को दंड दे दे के, और जो अंदना बैलेंस बराबरी में आ जाए सो फिर को भगवान के धाम पहुंचा दो। पर इन्हें जो कर्म करे हैं वो को दंड तो एक हो मिल है। ऐसा है बनारस का। तो माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ हमने आपसे वरदान मांगा था कि बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो, तुमने पूरे जो हमारे बनारस के अलावा कहीं ना हो। भगवान शंकर ने एक नियम बनाया जो पूरे भारत में कहीं नहीं है, सिर्फ बनारस में है। और बनारस में भी सिर्फ मणिकर्णिका घाट पे है, वो नियम कहीं नहीं माना जाता। एक नियम जो वहां चलता है, कौन सा? हमारे यहां शास्त्र में सूर्यास्त के बाद मुर्दे को आग देने का विधान नहीं है। शाम के बाद अपन मुर्दा नहीं जलाते, पर बनारस में मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटा मुर्दा जलत है। न उते दिन देखो जाए न रात देखो जाए, जो एक अलग से कानून शंकर जी ने पार्वती को बना दा। अब पार्वती ने हाथ जोड़ के कहा भोलेनाथ जैसे किसी व्यक्ति का न पिंडदान हुआ हो, न ठीक से अंतिम संस्कार भव हुए, और अब पिंडदान भी तमाशो ही मच गया आजकल। हाओ जिगत ने दीनी गा करें, मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे, सो कौआ बाप बुलाए। बाप जब जिंदा तो गिलास भर के पानी नहीं दो, वो मर गओ सो पितर पक्ष में देखो कराए दिनों में का नाटक करत हो आर का है। छत पे हो पानी दे रहा है, पोइस पोइस कौओं को रोटी धर रहा आदमी। तुम्हारा बाप का इतनो कुकर्मी है तो मर के कौआ बनो। जिगत में बोल नहीं रहे, मर गए सो तेरा ही कर रहा आदमी। पूरे दारू खोर रिश्तेदारों को बुला के पूरी खुआ रहा हो, बाप को सूखी रोटी नहीं दाई। बताओ का नाटक नोटंकी मचाए हो। एक आदमी कौआ को सिगरेट पिया रहा हो तो कहीं कहा कहीं हमारे पिताजी को मिल जाए। ये 8-10 चावरों के गोला ये लड़ुआ से बना के बहा दे तो नदिया में बेमाना जे। ये 8-10 लड़ुआ बहा से बेमाना जे। और अगर जे 8-10 लड़ुओं में चावल के पिंड इनमें बैकुंठ जाने तो अच्छे बनवाओ 10-10 किलो के मच्छरियां फर्जे तुम। बताओ पिंडदान का मतलब जानते हो?
और का पता मोड़ी मोड़ा पिंडा पार रहे के नहीं है, कछु ठिकानो जो जगत में पानी नहीं दे रहा है। अच्छा हाँ, ट्रेन है तुम लोग, चलो चलो, राम यात्रा मंगलमय करें, खूब खूब आनंद करो। हाँ हाँ ठीक ठीक। बहुत दूर से ये भगत जी लोग मोबाइल पे कथा सुन के बेचारे 1 साल से सोच रहे थे हमसे भेंट हो जाए, फिर हमने बता दिया कि हम यहाँ हैं तो आ गए, अच्छा लगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पानी नहीं लगा था, पानी वही को लगा थे जे को जिगत में बहुदद्दा की सेवा करा थे, वही की मरबे पे सेवा लगा था, ना कुछ नहीं हुए। का पता पिंडा एक जगह पर ही पिंडा जजमान है तो बेरा वो कम सुना पड़ा तो जोर जोर से चिल्ली आता रहा है मंत्र। इरे मेन तुक पे पंडित जी भूल गए कि जो बेरा है। पंडित जी जोर से बोले, बच्चा कहने लगो जी गुरु जी, गांव में नदी है, कहने लगो नैया। अब जोन बात जोर से कहने थी बा महाराज ने धीरे से कह दी। पंडित जी बोले, बेटा शास्त्र को नियम है कि अगर गांव में नदियां न हुए तो पिंडा गऊ को खुआ दो चज्जे। अब वो सुना तो मत दो, ऊने सुनी के बाऊ को खुआ दो चज्जे। सोने उठाई थाली, भीतर पहुंचो, डोकरिया बैठी थी, कहने लगो भाई ये पिंडा खा ले। अब डोकरिया बोली, बेटा हमने खा पेंगे 10-12 गल नहीं आए देसी। वो कहने लगो भाई दादा तार है ने। अब उन्हें सोची हमारो घर बार और तर जाए। सुने एक तो जैसे तैसे खाओ, जो नो महाराज बाहर से बोले, अरे तना भूसा मिला लीगे ना बाऊ कल दे है। अरे डोकरिया बोली तोरी नास हो, उन्हें कही थी गाऊ को तेने खुआ दे बाऊ को। अब ऐसे पिंडा पर ही जाए सुखा हो रहा। बताओ पिंडदान का मतलब जानते हैं? पिंडदान का मतलब होता जो भी पिंड आए रोज भगवान के मंदिर जाएंगे, भगवान से हाथ जोड़ के कहियो, हे ठाकुर जी हमाओ लड़का हमारे पिंडदान करे सो को धर्म और न करे सो को कर्म। पर हम जगत में अपनों जो मांस को पिंड तुम्हारे चरणों में दान कर भी आए हैं। और अगर जो पिंड भगवान ने स्वीकार कर लो तो चावल के पिंड की जरूरत नहीं है। और जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं जिनको को नहीं है, उनके तो को पिंडा पारत नहीं है, तो भी तो नरक खुजात का है नहीं। अकेले तुम चारों के गोलों में मनो बैकुंठ चले ही जाओ। हमारा मरने के बाद पिंडदान होता है और संत जीते जी अपना पिंडदान भगवान को कर देते हैं, इसलिए उनका बेड़ा पार हो जाता है। पिंडदान करना है तो शरीर का पिंडदान करो। और सुनो, ये पितर 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 चिल्ले आ रहे हो तुमने, एक जने उठ के खड़े होकर बता दे कि पितर कितने प्रकार के होते। ये तो दैया है सबरे के पितर, पितरों को पटा पे बैठाने, पितरों की श्राद्ध करने। एक जने बता दे कि पितर कितने प्रकार के होते, उताई से सारो कर दे कितने प्रकार के होते। पितर लोग के राजा को कानाओ, पितर आए को कौन पितर बनत है। अकेले हवन में पंडित जी ने कह दी कि पितरों की आहुति छोड़ दे, तुमने जितनी ना भारी चुकटी ले ले ले, कौन कौन दे देंगे आहुति। पितर कह के आहुति छोड़े से तुम्हारे घर की लक्ष्मी को ना, जिंदा बैठी तुम पितरों को हवन कर रहे। बहुत ध्यान से सुन लियो, पितर होते 3 प्रकार के, ठीक, जब दिमाग में बैठा लियो आज के बाद बात। पितर होते हैं 3 प्रकार के। रुद्र पितर, राजा का नाम है आर्यमान। अब जी बनत को है पितर, हमारे माँ बाप
जब शरीर छोड़ते हैं तो ये वसु पितर कहलाते हैं। हमारे दादा और दादी जब शरीर छोड़ते हैं तो ये रुद्र पितर कहलाते हैं। और जब हमारे परदादा दादी जिस लोक में हैं वो आदित्य पितर कहलाते हैं। कभी तुम हवन करो और तुम्हारे माँ बाप हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़ने, न तुम्हारे धन की नाश हो जाए। अगर तुम्हारे दादा दादी हैं और तुमने पितर के आहुति छोड़ दी तो तुम्हारे वंश में बीमारी आ जाए। फिर सिर्फ एक आहुति छोड़ो पर दादा दादी की, ओम आदित्य का नैया तो वसु पितरेभ्यो स्वाहा। पर देखो तुम्हारे पितरों को आशीर्वाद तुम्हें कैसे नहीं मिल रहा हो। पर अपन हो पता ही नहीं, अपन तो पितर पितर दाएं हैं अकेले।